खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुवार की सुबह रामनगर में एक युवक की अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर से सिर में कुचलकर हत्या करने के मामले में मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह मोहल्ला गूलर घट्टी के समीप भगवान दास की चक्की के पीछे सिंचाई नहर के किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव पड़े होने की सूचना कुछ लोगों द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव की शिनाख्त को लेकर प्रयास शुरू किए तो मृतक की शिनाख्त समीर उर्फ लकी उम्र 18 वर्ष निवासी आदर्श नगर कॉलोनी के रूप में हुई। हम 7 बजे से घर से निकला हुआ है। रात नहीं पहुंचने पर फिर हमने देखा तो मुझे सूचना मिली, मतलब घर परिवार के बारे में को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो हमने आके यहाँ देखा तो पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्थरों से इसे मारा है और अज्ञात लोगों की के कारण मुझे लगता है कि इसकी हत्या की गई है। विकासनगर में एक गुमशुदगा युवक का शव 3 दिन बाद हर्बटपुर आम के बगीचे के में बरामद हुआ। आपको बता दें कि मोंटी पांडे नाम का ये युवक 28 वर्ष युवक बीती रात 12 जनवरी को धनौल्टी से घूमकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन अचानक शाम के समय मोंटी का फोन बंद हो गया और वो घर नहीं लौटा। परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने हर्बटपुर के पास एक आम के बगीचे से मोंटी का शव बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि युवक के परिजन ने हत्या की आशंका जाहिर की है, जिसके चलते अब पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। मिली है, सस्पेक्टेड मर्डर का केस है और जहां तक मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है, इसके पीछे स्मैक का नशा करने वालों का हाथ है। और ये घटना मुझे और ज़्यादा प्रेरित कर रही है कि मैं स्मैक और ड्रग्स के खिलाफ जो मेरा सत्याग्रह है उसे और लोगों तक और ताकत से पहुंचाने की कोशिश करूं। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आएगा वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। थाना विकासनगर में एक गुमशुदगी मोंटी पांडे पुत्र अनुभव पांडे निवासी सरस्वती विहार टकरानी रोड थाना विकासनगर की गुमशुदगी कल ही लिखी गई थी, जिसकी बॉडी हरबटपुर में आम के बाग के पास से बरामद हुई है। इस संबंध में हमारे द्वारा पंचायतनामा आदि की कार्रवाई कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इस संबंध में अभी जांच जारी है। बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी के जन्म दिवस पर बीजेपी मसूरी मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान झूला घर पर कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। साथ ही 12 कैची तथा हुसैनगंज क्षेत्र में छात्र छात्राओं को जूस और खाद्य सामग्री भी बांटी गई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मिष्ठान वितरित किया गया और नेहा जोशी की दीर्घायु की कामना की गई। चाहे सैदोरा गांव मेरा एक तरफ से कहते हैं गोद लिया हुआ, गोद लिया नहीं, मेरा ये बिल्कुल परिवार का गांव है। अपना घर मानता हूँ, बड़ा से ज़्यादा मानता हूँ। और रही जिताने के बाद सौरभ जी के लिए जो उन्होंने वादा किया है, इनने मन से वादा किया है, मन से बीजेपी के साथ जुड़े हैं और अपने मर्जी से बीजेपी में सब लोग आए हैं। और रही सौरभ बहुगुणा जी को जिताने की बात, सौरभ बहुगुणा जी को लगातार हमारे बड़े भाई विजय बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी आपको मालूम है मेरे फार्म हाउस से चुनाव शुरू किया, लगातार पूरे चुनाव वहीं रहे, चुनाव जिता के भेजा। उसके बाद सौरभ जी चुनाव लड़े, पूरा चुनाव जिता के भेजा, फिर लड़े। भले वो हम कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, लेकिन फिर भी हमने उनको चुनाव जितवा के भेजा। बीच में किन्हीं कारणों से थोड़ी मोड़ी आपस में परिवार में ही हो जाती है, अब थोड़ा मोड़ा मामला बिखराव आ गया तो थोड़ा लोगों को लगा बहुत दूर हो गए। दूर तो कम हुए थे, लेकिन बिचौलियों ने और ज़्यादा दूर कर दिया, धक्का मार मार के। काशीपुर में समाजसेवी गगन गांपोज के घर पहुंचे 2 बदमाशों द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से निकलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं गगन काम्बोज ने बताया है कि उनके साथ इस प्रकार की घटना पहले भी हो चुकी है। उन्होंने
उस वक्त व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जो है मांग की थी। वहीं गगन काम्बोज की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामले की जांच अब कटोरा ताल चौकी इंचार्ज कौशल सिंह भाकुनी के हवाले की है। रात ये लगभग 10:30 बजे की घटना है। मैं बाहर था, तभी घर आया था। घर आने के बाद यहाँ से एक लोग निकलते हैं, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और निकल बाहर और ये कर देंगे, वो कर देंगे कहते हुए जैसी आवाज़ निकली तो मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, इतने वो भाग चुके थे। मैंने समय रहते प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी तभी, और अभी तहरीर दे के आया हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी प्रशासन करेगा। बीच बीच में समय रहते हुए कई बार अनेक वर्षों से धमकियाँ इस तरीके की मिलती रही है। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ इन गीदड़ों से, अगर औकात हो किसी की भी तो समय रख के मिल लें यार, जब मन करे, जहां मन करे। और आज मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बू अभी तक इस पूरे षड्यंत्र में आ रही है, मुझे लगता है कि आज काशीपुर भी देखेगा जो खुलासा लगभग शासन प्रशासन आज इसका करेगा। खबर रामनगर से है, जहां टेडा गांव के पास ओवरटेक के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 29 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सा डॉक्टर सारिक ने बताया है कि एक सड़क दुर्घटना का मामला है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये इनका एक्सीडेंट हुआ टेला गांव के पास। ये लोग बता रहे हैं कि ये शायद किसी गाड़ी को ओवरटेक करते समय इनका बैलेंस बिगड़ा और साइड में रोड के साइड पेड़ से जाके टकराए हैं। अब उसमें एक मृतक आया है हमारे पास, रवि खत्री, और जो दूसरा है उसके सिर में चोट है, कान से ब्लड आ रहा था उसको, इसलिए उसको न्यूरो सर्जन के लिए हमने रेफरेंस के लिए भेजा है हल्द्वानी सुशैला तिवारी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, उत्तरायण और घुघुतिया पर्व के अवसर पर लखनपुर में पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक रंग देखने को मिला। तो वहीं इस अवसर पर स्थानीय लोगों और लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों के सहयोग से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पारंपरिक खिचड़ी भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक और खिचड़ी वितरण कर रहे प्रभात ध्यानी ने बताया कि 14 जनवरी का दिन उत्तराखंड के लिए विशेष महत्व रखता है। आज जो 14 जनवरी है, मकर संक्रांति, उत्तरायणी और घुघुतिया त्यौहार यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड के मनाया जा रहा है और हमारा पारंपरिक त्यौहार है ये। तो आज सब लोग यहाँ पर लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब के तमाम सदस्यों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर मकर संक्रांति के आयोजन पर जो हमारा पारंपरिक प्रसाद है खिचड़ी भोज का आयोजन किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, छोलिया नृत्य हुए और लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करी। और उसका मकसद भी है कि हम अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको अपने त्योहारों से पारंपरिक संस्कृति से उनको लगातार उनका जुड़ाव बना रहे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।